राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। ये यादव और ब्राह्मण समाज संबंधी विवाद में दो चर्चा मैं कर चुका हूँ। एक चर्चा भगवान कृष्ण का क्या व्यवहार था और कंस का क्या व्यवहार था, इसको समझने के लिए, क्योंकि यादव समाज कृष्ण में आस्था रखता है, कृष्ण से स्वयं को संबंधित मानता है और समाजवादी पार्टी के गुंडों का व्यवहार आचरण कंस वाला है, आसुरी प्रवृत्ति का है। तो यादव समाज और समाजवादी पार्टी के गुंडों का क्या संबंध होना चाहिए, सोच लीजिए। ये चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ और ये भी दूसरी चर्चा में स्पष्ट कर चुका हूँ कि यादव समाज को स्वयं ही इस कंस को निपटाना होगा। सपा के रूप में ये कंस है, कंस का व्यवहार करता है। इसका जो आचरण है, जो व्यवहार है, जो प्रवृत्ति है, आसुरी है। जो कंस का व्यवहार था वो है, भगवान कृष्ण वाला व्यवहार इसका नहीं है। ये यादव समाज का नेता नहीं है। यादव समाज की प्रवृत्ति कृष्ण वाली होनी चाहिए, ब्राह्मण्य देव, ब्राह्मण को देवता मानने वाली। और यदि ब्राह्मण को देवता नहीं मानते हैं तो आप कृष्ण के अनुयायी कैसे हैं, आप स्वयं विचार कर सकते हैं। और आगे जो इस चर्चा में है वो तो ये है कि यादव समाज ही संकट में है। ये जो राजनीति हो रही है, संभव है इसका कुछ ये चर्चा जो आज कर रहा हूँ, ये जब पब्लिक हो तब तक इसका कुछ समाधान निकल जाए। क्योंकि मेरी चर्चा पहले होती है, वीडियो कुछ दिनों के बाद पब्लिक होती है, ठीक है। जैसे वो इससे पूर्व का जो प्रकरण था, ये गृह युद्ध में ढकेलने वाली स्थिति, वैसी स्थिति बन गई थी। वीडियो संभव है कि आगे जाकर मिले, उससे संबंधित आलेख मैंने डाले थे। तो ये यादव समाज के ऊपर एक भयंकर संकट है, ये जो घटना है। और कैसे है इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसको आज समझेंगे। और यादव समाज को हम क्या समझें, यादव समाज को समझना होगा। और यहीं से समझिए कि ब्राह्मण ही क्यों, एकाधिकार क्यों, इसको भी समझ लीजिए, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण ही सबका हित सोच सकता है, सबका हित ब्राह्मण ही सोच सकता है। और इसीलिए मैं किसी भी ब्राह्मण संगठन के का पक्षधर नहीं हूं। संगठन का पक्षधर मात्र उतने स्तर तक हूं कि संगठन ज्ञान परक चर्चा के क्षेत्र में कार्य करे, शास्त्रार्थ इत्यादि का आयोजन करवाए, गुरुकुल की व्यवस्था करवाए, ज्ञान परक चर्चाओं का करे कार्य, उसमें मात्र समर्थक हूँ। वैसा कार्य यदि संगठन करे तो समर्थक हूँ। लेकिन संगठन जो बनते हैं वो तो राजनीति के लिए बनते हैं, और ये ब्राह्मण समाज के लिए अहितकर है। ब्राह्मण समाज कहें तो मात्र जो वृत्ति मात्र से भी जुड़े हुए हैं अपने कर्म से, वो जिन्होंने कर्म का त्याग कर दिया है, वो ब्राह्मण समाज नहीं है। और वही संगठन बनाते हैं, वही राजनीति करते हैं ब्राह्मण समाज के नाम पर। और उधर तो पूरा का पूरा षड्यंत्र ही किया जाता है। अन्यत्र ब्राह्मण सबका हित सोच सकता है, ब्राह्मण सबका हित सोचता है, पुरोहित कहलाता है। पुरह सकल समाज, गांव, पुरी, नगरी, सबका हित, सकल समाज का हित चाहने वाला पुरोहित। अच्छा, कुछ लोग पुराहित, पूर्व में ही जो हितकारी हित का सोच ले, वो पुरोहित। दोनों तरह की बातें हैं, अर्थ व्याख्या विशेष है। कालनेमी प्रकरण आया था, कालनेमी प्रकरण से जो वीडियो आ रहे हैं उसमें देखिए, उसमें मेरा आवेश देखिए, मैं किस प्रकार से बोल रहा हूँ, उसमें देखिए, समझिए। और ये कालनेमी, ये सब जो है कथा वक्ता, इनके प्रति है। और इसमें देखिए, यादव समाज से संबंधित जो चर्चा कर रहा हूँ, और इसमें भी जब सपा की बात आती है तब देखिए, दोनों में अंतर लग जाएगा।
ये स्वाभाविक रूप से होता है, ये स्वाभाविक रूप से होता है। और जो भीतर है वो बाहर आ जाता है। ये यही है विशेषता गांव वालों की, गांव वालों की यही विशेषता है। गंवार गांव वालों को ही कहा जाता है, गांव वाले गंवार, गांव का वासी गंवार। गंवार का अर्थ लोग मूर्ख ले लेते हैं, मैं भी गांव वाला हूँ, उस अर्थ में तो गंवार तो मैं भी हूँ। गांव वाला गंवार, और गंवार का उनका अर्थ ये होता है कि भाई जो भीतर है वही बाहर है, इसको कुछ पता ही नहीं कि भीतर कुछ रहना चाहिए, मन में राम, बगल में छुरी होनी चाहिए। ब्राह्मण सबका कल्याण चाहता है, सबका हित चाहता है, सबके हित की बात करता है, इसलिए ब्राह्मण ही बड़ा भाई। 4 वर्ण है ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण इसमें ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। स्वतः ब्राह्मणों से मुखमासित, मुख से ही भोजन जाएगा। भोजन जो भी यहाँ पर है, जितने भी देखना है तो यहीं से देखेंगे, सांस यहीं से लेंगे, भोजन मुंह से लेंगे, सुना सुनेंगे, कान से सुनेंगे, सब कुछ यहीं से है। इसके बाद भोजन जब कर लेंगे तब पचाने का काम इसका है, और उससे शक्ति मिलेगी तो तब बाहु का कार्य है, और चलना होगा तब पैर का काम है। और सबका हित यहीं से होता है, इसी को ब्राह्मण कहा गया है, ब्राह्मणों से मुखमासित। लेकिन श्रेष्ठता का तात्पर्य ये नहीं है कि अन्य वर्णहीन है, यह भी समझ लीजिए। गुरु कहा गया, जन्मना ब्राह्मणो गुरु, गुरु रगनिर द्विजाति नाम, जन्मना ब्राह्मणो गुरु, भागवत में ही गुरु कहा गया जन्म से। इसी कारण स्वभावतः ब्राह्मण सबका हित सोचने वाला होता है, सत्व प्रवृत्ति का होता है, सात्विक सत्व प्रवृत्ति का। इसीलिए ब्राह्मण ही, उस चर्चा में तो अभी जाना नहीं है। अभी की चर्चा जो है कि यादव समाज संकट में है। कैसे संकट में है? तो ये प्रवेश वर्जित कर दिया। अभी अब मान लीजिए कि इस प्रवेश निषेध का निवारण नहीं होता है, ठीक है। प्रवेश निषेध ये चल जाता है कि अब से प्रवेश निषेध, और धीरे धीरे इसका विस्तार होता रहे। वैसे चलने वाला है नहीं, चलने वाला है नहीं, चलेगा नहीं। क्या, कैसे चलेगा? कृष्ण में आस्था है तो पालन करेगा यादव समाज। कृष्ण को मानता है तो ब्राह्मण का सम्मान करेगा यादव समाज। भले ही कुछ सड़े हुए आम जो है इसको निपटाना पड़े, निपटा देगा यादव समाज, स्वयं निपटाएगा। जैसे भगवान कृष्ण ने कंस को निपटाया था, वैसे इस सपा के गुंडों को, समाजवादी पार्टी को यादव समाज ही निपटाएगा। क्योंकि कृष्ण में आस्था है, कृष्ण वाला व्यवहार भी दिखाना होगा। लेकिन मान लेते हैं, खतरा मानने से ही है। मान लेते हैं कि जो हुआ प्रवेश निषेध, ब्राह्मण का प्रवेश वर्जित, और क्या करेंगे? तो करेंगे ये कि भाई अब न तो ब्राह्मण को बुलाना है, न खिलाना है, ना ये देना है, वो ना वो देना है, ब्राह्मण से बिल्कुल हट जाओ। ठीक, ब्राह्मण से बिल्कुल हट जाओ। तो इसका फिर आगे का क्या भाग, चरण क्या है? ये तो पहला चरण है इस्लामीकरण का। इस्लामीकरण का पहला चरण यही है, ब्राह्मण से टूटा तोड़ो, ब्राह्मण से अलग करो समाज को, यादव समाज को ब्राह्मण से अलग करो। ब्राह्मण के कारण यह कृष्ण भक्ति कर रहा है। ब्राह्मण ने कभी कहा कि मैं कृष्ण की पूजा नहीं करूंगा? ब्राह्मण से अधिक तो पूजा कोई नहीं करता। ब्राह्मण कभी जाति देखकर पूजा करते हैं? भगवान श्री कृष्ण का वर्ण देखकर पूजा करते हैं कि ये गोपाल थे, ये क्षत्रिय थे? ब्राह्मण तो भगवान मानकर पूजा करते हैं, और ब्राह्मण से अधिक कोई पूजा करता नहीं है। और भगवान ब्राह्मण को देवता मानते हैं। तो जिसके भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण को देवता मानते हैं, और जो यादव समाज स्वयं को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ता है,
वो यादव समाज ब्राह्मण का अपमान करेगा? कैसे करेगा? कर दिया। इसका तात्पर्य है कि ब्राह्मण से तोड़ने का ये षड्यंत्र है समाज को, यादव समाज को। धर्म से विमुख करने का पहला चरण है, इस्लामीकरण का पहला चरण है। दूसरा चरण क्या होगा? दूसरा चरण यह होगा कि यदि तत्काल इस पर नहीं आपने सुधार किया, यादव समाज ने तत्काल इसमें सुधार नहीं किया कि इन समाजवादी पार्टी के गुंडों को जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, कंस के अनुयायी हैं, सड़े हुए आम हैं, इसको अलग नहीं किया, तो कुछ दिनों तो जैसे तैसे ऐसे विवाह में होता है, ऐसे होता है, श्राद्ध में ये होता है, ये ऐसे ऐसे कर लो, किसी तरह करेंगे। कुछ वर्षों के बाद मौलवी को बुला लो, निकाह करवा लो। यादव समाज विचार करो, संकट में है। कृष्ण का क्या ये कहना है कि तुम इस्लाम बन जाओ, इस्लाम स्वीकार कर लेना? ये कृष्ण में भक्ति है। कृष्ण से ये संबंध है कि ब्राह्मण का अपमान करे हुए, ये संबंध है कृष्ण से। कृष्ण से संबंध हुआ है तो ब्राह्मण का अपमान कैसे कर सकते हो? और ब्राह्मण के पैर में यदि प्रणाम किया तो वो तुम्हारा अपमान कैसे होगा? ब्राह्मण को तो प्रणाम करना ही चाहिए, इसमें अपमान क्या है? ब्राह्मण को सम्मान देना ही चाहिए। भगवान स्वयं देते थे। जिस कृष्ण की बात आप कर रहे हैं वो कृष्ण भगवान के चरणों में लगे रहते थे, प्रतिदिन सम्मान करते थे, प्रतिदिन दान देते थे। ये इस्लामीकरण का पहला चरण है कि पहले ब्राह्मणों से अलग करो। जब तक ब्राह्मण और यादव में संपर्क रहेगा तब तक इस्लामीकरण नहीं हो सकता। ब्राह्मण जिस समाज से संपर्क में रहेगा, जिस समाज से भी ब्राह्मण संपर्क में रहेगा, जो समाज ब्राह्मण से जुड़ा रहेगा, उस समाज का इस्लामीकरण संभव नहीं है। समझिए, इस्लामीकरण तभी संभव है जो समाज ब्राह्मण से संबंध समाप्त कर ले, ब्राह्मण से हट जाए, टूट जाए, अलग हो जाए। पहला चरण यही है। दूसरा चरण होगा कि भाई मौलवी को बुला देते हैं विवाह में धीरे धीरे। और आज जो आप कह रहे हैं ब्राह्मणों का प्रवेश निषेध, कल आपके गांव में मौलवी आकर निकाह करवाएगा और आप मुसलमान बन जाएंगे, इस्लाम में इस्लामीकरण हो जाएगा। फिर कैसा यादव, फिर कैसे कृष्ण होंगे? फिर आपके कैसे कहेंगे यादव समाज और कैसे भगवान श्री कृष्ण के संबंधी? कैसे? ये तो यहाँ पर तोड़ा जा रहा है आसुरी प्रवृत्ति वालों को का ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को यादव समाज स्वयं समझे। बड़ा संकट है। ये संकट ब्राह्मणों का नहीं है। ब्राह्मण तो आपका संकट देख रहे हैं और हित की बात कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं, हित की बात कर रहे हैं। संकट तुम्हारे ऊपर है। क्या संकट है? तो तुम्हारा इस्लामीकरण किया जाएगा। इस्लामीकरण करने वाला है कृष्ण से। तुम स्वयं को जोड़ के देखते हो, कहते हो कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तो कृष्ण भगवान ब्राह्मण के भक्त थे। स्वयं उन्होंने कहा है, प्रमाण सहित चर्चा में पहले कर चुका हूँ। ये जो कुछ होते हैं उपद्रवी लोग, कृष्ण को ब्राह्मण भक्त कह दिया, ये कह दिया, प्रमाण सहित मैं चर्चा कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, पिछली चर्चा में। ब्राह्मण्य देव का अर्थ ये है कि भगवान जो ब्राह्मण का भक्त हो, जो ब्राह्मण को देवता मानता है, वो भगवान। जो ब्राह्मण को अपना देवता मानता है वो ब्राह्मण देव। भगवान स्वयं ब्राह्मण को देवता मानते हैं। ब्राह्मण को देवता कहा जाता है और अपमान कर दोगे। ये तुम्हारी श्री कृष्ण में आस्था है, ये कृष्ण में आस्था नहीं है, ये कंस वाली आस्था है।
और यादव समाज ने नहीं किया है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया है, जिसकी आसुरी प्रवृत्ति है, और इसको निपटाओ। यादव समाज का कार्य, इसको निपटाओ, नहीं तो खतरा बढ़ा है, संकट बढ़ा है। ये यादव समाज पर ही संकट है, इस्लामीकरण का संकट है, इसको समझिए। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।